बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपने चैनल में बालों के रोज़मर्रा मसाइल के लिए ख़ास और फ़ायदेमंद आम के मास्क बता रहे हैं। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल आमों का मौसम अरूज पर है, तो इसी मुनासबत से मैं आपको आम से बने चंद मास्क बताऊंगी जो कि रूखे बेजान बेरौनक बालों में नई जान डाल देंगे और बालों को नरम मुलायम और गिरने से भी रोकेंगे। तो व्यूअर्स, आगे भी हमारी वीडियोस बालों के मसाइल पर होंगी। इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ये यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो इसके लिए ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपके ज़हन में ये सवाल आया होगा कि आखिर आम में ऐसा क्या है कि इसे बालों में लगाया जाए। दरअसल आम में ग़िज़ाइयत का एक ख़जाना मौजूद है। इसमें मिनरल्स, विटामिन्स, आम में मजमूई तौर पर विटामिन्स, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बालों के लिए बेहद मुफीद होते हैं। आम खाने के साथ साथ बालों के लिए भी इस्तेमाल करके देखें, आप यकीन करें कि आपको मायूसी नहीं होगी। आम में मौजूद मिनरल्स खुश्की का खात्मा करते हैं और सर की जिल्द को मुनासिब नमी फराहम करते हैं। आम में मौजूद विटामिन सी एंड विटामिन ए बालों की नशोनुमा में इजाफा करते हैं। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाते हैं और बालों को बढ़ने के लिए ग़िज़ाइयत देते हैं। आम के मास्क का इस्तेमाल बालों को पतला होने से महफूज रखता है और बालों को टूटने से भी बचाता है। बालों में केमिकल्स लगाना या धूप में जाने से बालों की सेहत शदीद मुतासर होती है। आम के मास्क से बालों को नई चमक और जिंदगी मिलती है। तो व्यूअर्स, आम क्यों फ़ायदेमंद है ये तो आपको मैंने बता दिया है। अब बताते हैं आम कैसे फ़ायदेमंद है। इसके लिए हम बनाते हैं आम के मास्क। तो मास्क बनाने का पहला तरीका आप नोट कर लें। इसके लिए आप आम का गूदा निकाल लें और इसे अच्छी तरह मैश कर लें। अब आम के मैश किए हुए गूदे में 2 टेबलस्पून मेयोनीज शामिल कर लें और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लें और बालों को सेक्शंस में डिवाइड कर लें। इस मास्क को सर पर लगाएं और उंगलियों की पोरों से मसाज करें। मसाज सर की जड़ों से शुरू करें और बालों के सिरों तक अच्छी तरह लगाएं। अब बालों को शावर कैप से ढांप लें। आम बालों की सेहत और नशोनुमा के लिए बेहतरीन है। इनमें विटामिन सी भी मौजूद होता है जो बालों में कोलेजन की सतह को बेहतर बनाता है। ये मास्क बालों को ग़िज़ाइयत फराहम करता है और खुश्की का भी खात्मा करता है। मास्क बनाने का दूसरा तरीका भी नोट कर लें कि आम को मैश कर लें और 3 टेबलस्पून आम के गूदे में आधी प्याली दही ले लें। अब इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करें और पेस्ट बना लें। अब इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल तोड़कर शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें और बालों पे लगाएं और 2 या 3 घंटे बाद सर धो लें। इससे आपके बाल नरम मुलायम होंगे और रूखेपन से भी निजात हासिल होगी। व्यूअर्स, आजकल वैसे भी सावन का महीना शुरू होने वाला है। बालों में पसीने की मिकदार भी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से बाल गिरना और पतला होना शुरू हो जाते हैं। आम में विटामिन ए की मौजूदगी इसको सावन के महीने में इस्तेमाल करने की ख़ास तौर पर बड़ी वजह है। विटामिन ए सीबम की मिकदार को बढ़ाता है जो कि बालों को गिरने से रोकता है और सर को खुश्की से भी बचाता है। आम का एक और मास्क जो कि मुर्दा बालों में जान डाल देता है और सैलून के महंगे ट्रीटमेंट्स का बेहतरीन मुतबादिल भी है। एक पके आम का गूदा ले लें, एक पका पपीता और 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल ले लें। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और अपने बालों में अच्छी तरह लगाएं और शावर कैप से सर को ढांप लें। 2 घंटों के बाद शैम्पू से बाल धो लें। इसके बाद आपको बालों में कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये मास्क किसी नेमत से कम नहीं है। ये आपके मुर्दा बालों में नई चमक और वॉल्यूम लेकर आएगा। इस मास्क को ज़रूर इस्तेमाल करें और नताइज आप खुद देख लेंगे। व्यूअर्स, अगर आप गिरते बालों से परेशान हैं, जो कि आजकल एक बड़ा मसला बन चुका है, गिरते बालों का सामना आजकल तकरीबन हर किसी को ही है, तो ये मास्क आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। एक पका हुआ आम लेकर इसका गूदा निकाल लें और 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल शामिल कर लें और 1/2 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस मास्क को बालों में अच्छी तरह लगाएं और 2 घंटों बाद बाल धो लें। इस मास्क से स्प्लिट एंड से निजात मिलेगी। ये सादा सा मास्क बालों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन है। अब आते हैं अगले मास्क की तरफ। एक पका हुआ आम लें, उसका गूदा निकाल लें और इसमें 2 टीस्पून हनी ऐड कर लें। 1/2 टीस्पून ऑलिव ऑयल और 1/2 टीस्पून कैस्टर ऑयल शामिल कर लें। इस मिक्सर को अच्छी तरह ब्लेंड करें और इसे बालों की जड़ों से लेकर बालों के सिरों तक अच्छी तरह लगाएं और 2 घंटों के लिए बालों में लगा रहने दें और अच्छे शैम्पू से नीम गर्म पानी की मदद से सर धो लें। खुश्क बालों के लिए आम का एक स्पेशल मास्क बता रही हूँ, इसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि इसका फ़ायदा आपको पहुँचा कि नहीं। खुश्क बालों के लिए एक पका आम लेकर इसका गूदा निकाल लें। इसमें 2 अंडों की जर्दी,
और 2 टेबलस्पून दही शामिल कर लें और हाफ टेबल स्पून आर्गन ऑयल, या अगर आर्गन ऑयल अवेलेबल नहीं है तो ऑलिव ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इस मिक्सचर का अच्छा सा पेस्ट बना लें और इससे साफ बालों में अच्छी तरह लगाएं और सर की खुश्क जेल से लेकर बालों के सिरों तक लगाएं और 2 घंटे बाद शैम्पू से सर धो लें। आम के इस मास्क से रूखे और डैमेज्ड बालों को नई जिंदगी मिलेगी। इस मास्क को खुश्क बालों के लिए हफ्ते में 2 बार जरूर इस्तेमाल करें। आम का एक और मास्क है, इसका तरीका भी आप नोट कर लें। ये भी बेजान बालों के लिए बेहतरीन कंडीशनिंग फॉर्म करता है। इसके लिए आलू के छिलके उतार लें और छिलकों को धो लें और फिर इन छिलकों को 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो चूल्हा बंद कर दें और पानी छान लें। ठंडा होने के बाद आम के गूदे में ये पानी मिक्स करें, अच्छी तरह से पेस्ट बनाएं और विटामिन ई का 1 कैप्सूल शामिल कर लें और फिर मिक्स करें। इसके बाद बालों में लगाकर 2 घंटों के लिए बालों को छोड़ दें। इसके बाद बाल धो लें। ये ज़बरदस्त रेमेडी आपके बालों में जान डाल देगी। इसके बाकायदा इस्तेमाल से बालों में नुमायां तब्दीली आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो व्यूअर्स, आप इनमें से कोई एक या तीनों मास्क ट्राई कर सकते हैं। इनके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ये वो रेमेडीज़ हैं जो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ और ये सब रेमेडीज़ आजमाई हुई हैं और आपसे शेयर भी कर रही हूँ। अगली वीडियोस में मैं आपको केले के मास्क बताऊंगी कि बालों में वो किस तरह इस्तेमाल करें और कैसे वो बालों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप अपना भरपूर ख्याल रखें और वाकई फ़ायदेमंद रेमेडीज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि आपको हमारे चैनल से मुफीद रेमेडीज़ हासिल हो सकें। और कमेंट्स में भी ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी रेमेडीज़ ज़्यादा अच्छी लगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।